देखिए, अब आ गया साल 2024। बात आती है क्या फिर से हमको एटीसी का रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है? अरे दो छोड़िए जनाब, एक ही बता दीजिए। देखिए, साल 2024 में हम हाथ पे तो हाथ धरे बैठ सकते नहीं हैं। अगर एटीसी का नोटिफिकेशन आता भी है तो आप सबको पता है कि महज 2 महीने ही मिलते हैं उस एग्जाम के लिए। वो नोटिफिकेशन के अनाउंसमेंट के 1 महीने तक तो हम फॉर्म फिल करते हैं, फिर 1 से 1.5 महीने के महीने में वो एग्जाम हो जाता है। आपको 2 से ढाई महीने ही मिलते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। जो स्टूडेंट्स कैलिबर रखते हैं लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एग्जाम में। सो मेरा ये सजेशंस है कि आपको एटलीस्ट एटीसी के एग्जाम के लिए 50 to 60% की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, करके रेडी रखनी चाहिए, सो दैट जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास वो 50% का एक्स्ट्रा एज हो कंपटीशन में। अगर जो स्टूडेंट्स उस टाइम से शुरू करेंगे वो डे 1 प्रिपरेशन का तब बनाएंगे तो उनसे तो आप 50 गुना ज़्यादा आगे रहेंगे। आप समझे बात को। 50% प्रिपरेशन में भी कौन सा पार्ट आता है? नॉन टेक्निकल जो पार्ट आता है। देखिए, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट, जैसे बैंक का उठा लीजिए, एसएससी का उठा लीजिए, या फिर कोई मिनिस्ट्री का उठा लीजिए, या फिर एयरपोर्ट्स का उठा लीजिए, या फिर अभी सीएसआईआर का उठा लीजिए, आप लोग पाएंगे करंट अफेयर्स आता ही आता है, मैथमेटिक्स मैथ्स आता ही आता है, रीजनिंग आता ही आता है, इंग्लिश आता ही आता है। ठीक है, और ये 4 सेक्शन तो मान लिए पिलर्स हैं आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब को। मैं तो ये मानता हूँ कॉलेज से अगर प्लेसमेंट भी लेना है ना तो ये सेक्शन तो रहता ही रहता है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगा, ये विनती होगा कि आप एटीसी के नोटिफिकेशन आने से पहले ये जो आपके 4 सेक्शन हैं आप इन पे कमांड कीजिए। अब आपके पास 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, अब इनको आप 3 महीने 4 महीने दीजिए, इनको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। जो भी आपका वीक पोर्शन, मान लीजिए आप जीके जीएस में आपका ज्योग्राफी वीक पोर्शन है, अब उसको पढ़िए। अब प्रॉपरली 10 से 15 दिन लीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, इंडिपेंडेंस वाली हिस्ट्री पढ़िए, गांधीयन एरा पढ़िए। आप परसेंटेज में आप कीजिए जो आपके वीक पोर्शन है, मान लीजिए ज्योमेट्री वीक पोर्शन है उसको कीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपका वीक है उसको कीजिए, इंग्लिश में अगर वोकैब वीक है या फिर एक्टिव पैसिव टेंसेज अगर वीक है तो अब आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे ही एटीसी का नोटिफिकेशन आता है उस समय पे आप टेक्निकल जो कि है 11th 12th का फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, आप उस पर ज्यादा समय दे सकते हैं। और आपने पीछे बीते हुए 3 से 4 महीनों में नॉन टेक की जो प्रिपरेशन कर ली है वो आप रिवाइज करनी है बस आपको। इससे आपका समय भी बच जाता है, आपको कंपटीशन में पैनिक भी नहीं होता है कि मेरे पास कम समय है, और आप टेक्निकल की भी अच्छी प्रिपरेशन कर पाते हो। जो टेस्ट सीरीज है उसको भी आप काफी समय पहले शुरू कर पाते हो। तो मेरा आपसे यही सजेशन है। देखो, वी आर हैविंग ए वेरी गुड होप, पॉजिटिव होप कि जिस तरीके से विस्तार हो रहा है वी कैन सी ए न्यू नोटिफिकेशन। फिर भी हमको एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेना है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एटीसी का आया है कि नहीं आया है। अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपकी ये प्रिपरेशन कभी वेस्ट तो जानी नहीं है। ये प्रिपरेशन आपकी एज इट इज यूज हो जाएगी किसी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बट इफ यू आर टारगेटिंग एटीसी, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जो भी सेक्शंस आपका वीक है, अब आपके पास टाइम है, अब आप कोई बुक भी फॉलो कर सकते हैं या फिर मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाता है ना तब आपके पास समय बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग 3 से 4 फैकल्टीज से हम लोग इंग्लिश पढ़ सके, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स कवर करने। बट नाउ यू आर हैविंग टाइम। कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप 3 से 4 फैकल्टीज को आप रेफर कर सकते हैं, अपने नोट्स उनसे कंबाइन करके बना सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। देखिए, एग्जाम से पहले आप पे डिपेंड करता है आप उस एग्जाम के लिए कितना रेडी हैं। तो माय सिंसियर एडवाइस इज कि आप लोग पहले से इस बार रेडी रहें कि कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप मिस ना करें। कंटिन्यूटी बनाए रखें, एक मोमेंटम बनाए रखें, अपने आप को डिसिप्लिन में रखें। डिसिप्लिन ज़्यादा वैल्यू रखता है मोटिवेशन से। मोटिवेशन रहेंगे, मोटिवेशन क्या मतलब 1 या 2 दिन पढ़ेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप 7 दिन पढ़ेंगे। 4 से 5 घंटा आप अपना जरूर स्पेंड करें सेल्फ स्टडी में, सेल्फ प्रिपरेशन में, और इन सब सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को आप याद करें, लर्न करें, प्रिपेयर करें, रेडी रखें। दैट्स माई ओनली सिंसियर एडवाइस एंड वी होप soon we will see new ATC notification. Let's see, जैसे ही आएगा we will be there to update you, to guide you, to tell you कि पिछली बार ये पूछा गया था, इस बार ये पूछा जा सकता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, वो सब चीज़ों पे हम आपको बताएंगे दोस्तों। Till then you can definitely subscribe to our channel. कुछ भी अपडेट आता है we will be there to update you, and please like this video and you can follow on our social medias like Instagram, Telegram, WhatsApp channels, and if there is any official update
any possibility, we will be there to make a video, to make an announcement, to make update for you all guys. I hope आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, और हम लोग तैयार रहेंगे नए सेशन के लिए। तब तक के लिए आप हमको सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।